देखिए, परसों रात जो गालवान वैली में हुआ है, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है। वो एक बिल्कुल नई सीमा रेखा उसने पार कर दी है, एक नई सिचुएशन क्रिएट की है। हमारे एक कर्नल और 20 जवान बेचारे शहीद हो चुके हैं। एक कर्नल 20 जवान, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इट कैनॉट बी टेकन लाइटली। देखिए, 53 साल से कोई फायर नहीं हुआ था चीन भारत सीमा के ऊपर। कोई फायरिंग नहीं हुई थी और धक्का मुक्की होती रहती थी, लेकिन फायरिंग जो है वो नहीं हुई थी। इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। चीन के साथ बातचीत हो चुकी थी, कोर कमांडर के दर्जे पे बातचीत हो चुकी थी, डिसएंगेजमेंट चल रही थी। ये तो शरेआ धोखा है। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का इसको बड़े आसानी के लहजे में कह देना कि साहब ये अवॉइडेबल था, मतलब कि एक कर्नल 20 जवान मर गए, वह ऐसे ही चलता है साहब, अवॉइडेबल था। ये तो बहुत चुभी है ये बात, हम खासकर भूतपूर्व सैनिकों को बहुत चुभी। अब क्या, आगे क्या करना चाहिए? अब हमको चीन को एक बहुत साफ, बहुत कड़ी चेतावनी देनी होगी कि साहब ये धक्का मुक्की का दौर जो कि इतना घातक हो गया है, अब यह नहीं चलेगा। दोनों आर्म्ड फोर्सेस है, कोई लाठी वाली फौज नहीं है। अब अगर आपने इस तरह की हरकत करी तो भारत की फौज को फायर खोलना चाहिए, खाए फायर खोलना पड़ेगा। ये नहीं एक्सेप्टेबल कि इस तरह एक कर्नल 20 जवान मरते रहे, हर तीसरे चौथे दिन वो आप इस तरह के तमाशे करते रहे। ये तमाशा नहीं है साहब, ये दोनों देश हैं, दोनों देशों के आर्म्ड फोर्सेस हैं। हम अपना एक मजाक नहीं बना सकते पूरी दुनिया के सामने कि साहब ये धक्का मुक्की, कांटे की तार और पत्थरों से इस युग में लड़ाई हो रही है, क्योंकि लड़ाई है। अगर केवल छोटे चाटे होती तो चलो ठीक है साहब, सह लेते। ये तो उसको लीथल कर दिया है, और लीथल भी इस दर्जे का कि 20, यानी 20 और 1 21 शहीद हो चुके हैं, और घायल कितने हुए? ये दूसरी बात है कि चीन के 47 मारे गए हैं, बट दैट इज नो कंसोलेशन। दैट इज नो कंसोलेशन। डज दैट वो जिंदा कर देता है आपके एक कर्नल और 20 जवानों को? और उनकी फैमिलीज में मातम बन रहा है आज। मतलब देश को कोई फिक्र नहीं? ये क्या नया तरीका है कि हम तो कोविड में इतने मशरूफ हैं कि साहब हमको कोई फुर्सत नहीं, हमारे जवान मरे तो मरे। ये दिस इज नॉनसेंस। दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड, एंड आई थिंक वी शुड सेंड अ क्लियर मैसेज टू चाइना। अनफ इज अनफ। ये सिलसिला नहीं चल सकता साहब। देखिए, 1967 में भी ऐसा हुआ था, तब भी धक्का मुक्की होती थी। नाथुला के दर्रे के बीच में धक्का मुक्की शुरू हुई थी। ठीक है, हमने सोचा धक्का मुक्की तक ही रहेगी। आपस में जब लोगों ने मारपीट शुरू हुई, तो जो चीन का जो पॉलिटिकल अफसर था उसको चोट लग गई। वो एकदम से अपनी फौज को लेके पीछे चला गया, अपने मोर्चों में घुस गया, बंकरों के लूपहोल खोले और चेतावनी दी कि यहां से जाओ नहीं तो हम फायर खोल रहे हैं। अब हमने सोचा कि साहब केवल धक्का मुक्की होती है, तो वो वहां से नहीं हटा हमारा लड़का बेचारा, जो मेजर साहब था। एकदम चीन ने फायर खोला और वो जो है आपके 50 जवान, अफसर जवान शहीद कर दिए एक झटके में। ये दूसरी बात है कि उसके बाद हमने करारा जवाब दिया, हमारी तोपें खोली, और चीन के 600 से 800 लोग शहीद हुए। 600 से 800 लोग शहीद हुए, और उसके बाद देखिए 53 साल शांति रही, 53 ईयर्स शांति रही। मेरे ख्याल अब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि यह तमाशा खत्म हो। लेकिन अब हम तो अपनी फौज का तमाशा बना रहे हैं, चीन भी तमाशा बना रहा है, वो उसकी, दैट इज हिज प्रॉब्लम। आपको कुछ करना होगा टू पुट अ स्टॉप टू दिस। आपको अगले लेवल तक एस्केलेट करना होगा। अब कोई कोई स्कोप नहीं रह गया धक्का मुक्की का, और इतनी लीथल धक्का मुक्की, कोई स्कोप नहीं। हमारे ट्रूप्स हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, उनके पास हथियार है। आप कोई 1,80,000 करोड़ हर साल खर्चा करते हो हथियारों पे, किस लिए? अगर आपको केवल हॉकी स्टिक और डंडों से और पत्थरों से लड़ना है, तो आप सरकार का पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं फालतू? मेरे ख्याल अब समय आ गया है टू गिव अ क्लियर वार्निंग टू चाइना। इसके बाद साहब अगर इस टाइप की हरकत हुई तो फायर खुलेगा, पीरियड। तभी ये सिलसिला कुछ काबू में आएगा। नहीं तो अगर एस्केलेशन होती है तो हो, क्योंकि एज इट इज हमारे लड़के मरने शुरू हो गए।
This is unacceptable, and I think we should now give a stern warning to China. This is not business as usual. This is not par for the course कि आप मारते रहें, हम सहते रहें.